नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आखिरकार लालू यादव ने जयचंदो के सामने सरेंडर कर ही दिया। पूरे लालू परिवार को जयचंदो ने हाईजैक कर लिया है और अब लालू यादव के पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है। कुछ इसी तरह की बातें बिहार की राजनीति में कही जा रही हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि खबर यह है कि अब लालू यादव ने तेजस्वी यादव को ही आरजेडी का नेता चुन लिया है। जी हां, विधायक दल की बैठक होती है और विधायक दल की बैठक में लालू यादव जो हैं वो तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुनते हैं, यानी कि विधायक दल के नेता के रूप में चुनते हैं। और इसी को लेकर के तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि लालू परिवार के अंदर जो कुछ भी हुआ आपने देखा। सबसे पहले तो तेज प्रताप यादव को लालू परिवार से निकाला गया और वो चुपचाप निकल गए। और इसके बाद उन्होंने जयचंदो का जिक्र शुरू किया कि लालू यादव यानी कि लालू परिवार में किस तरीके से जयचंद ने घुसपैठ बना लिया है। और अब उसके बाद रोहिणी आचार्य का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो मीडिया में खुल करके ये बोलती हैं कि जो भी बिहार चुनाव में हार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता और उसके खिलाफ अगर वो कुछ बोल रही हैं तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके की रोहिणी आचार्य जो हैं वो आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि कोई भी चुनाव में जो हार हुई है इसके जिम्मेदारी लेने को कोई तैयारी नहीं है। और इसी को लेकर के मतलब ये कि लालू परिवार में अंतर्कलह लगातार जारी है और इसी बीच अब लालू यादव ने तेजस्वी यादव को ही नेता चुन लिया है। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी केशव झा हमारे साथ मौजूद हैं। केशव, जैसा कि आप तो लगातार बिहार की राजनीति पर नजर बनाए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे चुनाव हुआ और चुनाव में किसकी जीत हुई और उसके बाद महागठबंधन की कितनी हालत खराब हुई और खास करके लालू परिवार में किस तरीके से अंतर्कलह शुरू हुआ। और अब यह कहा जा रहा है कि वाकई में अब लालू परिवार को जयचंदो ने हाईजैक कर लिया है। देखिए, लालू यादव की वो स्थिति हो गई है जो महाभारत में एक धृतराष्ट्र की हो गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शिवानंद तिवारी जो लालू के बेहद करीबी माने जाते हैं, राजद के कद्दावर नेता थे, समाजवादी नेता थे, और उन्होंने बीते दिनों एक ट्वीट किया था और उनकी तुलना धृतराष्ट्र से कर दी थी, जो सब कुछ देख रहा है कि गलत हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, फिर भी आंख मूंदे बैठा हुआ था। ऑल्दो धृतराष्ट्र को दिखता नहीं था, लेकिन लालू यादव देख सकते हैं। आपने जो राजद विधायक दल की बैठक हुई है उसमें तेजस्वी की नेता प्रतिपक्ष और विधायक दल का नेता चुने जाने की बात की, लेकिन इससे भी सबसे ज्यादा हैरानी की बात क्या है न्याज जानते हैं कि लालू यादव ने तेजस्वी की तारीफ की है। तारीफ क्यों की है? तेजस्वी के नेतृत्व में तीसरी बार राष्ट्रीय जनता दल हार गई है, यानी कि जब सारे मुफीद सिचुएशन थे फिर भी वो सरकार बनाने में नाकामयाब। लेकिन केशव, लालू यादव तो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी आगे बढ़ी है, उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है, वोटरों की संख्या बढ़ी है। इस तरीके की बातें कह करके ही उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। देखिए, लालू यादव जो ये बातें कह रहे हैं, हो सकता है उनके जो एमवाई समीकरण के लोग हैं उनको बरगलाने के लिए, उनको दिलासा देने के लिए कहा जा सकता है, तेजस्वी के नेतृत्व में अथॉरिटी साबित करने के लिए बात कही जा सकती है। लेकिन जो चुनाव के जानकार हैं, जो चुनाव को समझते हैं या चुनावी राजनीति को लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं, वो जानते हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ने वाला जो खेल है ना, वो चलने वाले नहीं है। क्योंकि देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल था, बीजेपी 101 सीट पर लड़ी, जेडीयू 101 सीट पर लड़ी, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 142 सीट पर लड़ी और 25 सीटों पर सिमट गई। और 142 सीटें जो थी, उसके अलावा फ्रेंडली फाइट वाली सीटें भी हैं, वहां भी चुनाव लड़ी। ठीक है केशव, लेकिन यहां पे सवाल यह है कि जो राजनीतिक गलियारों में कही जा रही हैं कि अब वाकई में जो है लालू परिवार, यहां तक कि लालू यादव खुद भी जयचंदो के कब्जे में हैं। अब वो जो चाह रहे हैं वैसा ही लालू यादव को करना पड़ रहा है और अब उनके पास कोई चारा नहीं है। तो ये मतलब किस लिहाज से कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है? देखिए, इस बात को उसी समय साबित हो गया था जब तेज प्रताप यादव को पार्टी से ये कह के निकाला गया था कि ये समाजवाद और वैल्यूज, यानी कि मूल्य जो है, सामाजिक मूल्य हैं, पारिवारिक मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य जो है, उसके खिलाफ है, इसलिए उन्हें पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निकाला जाता है। कहा यह जाता है कि तेजस्वी यादव खुद तो ट्वीट करते नहीं, खुद ट्वीट पर नजर रखते भी नहीं, उनकी टीम है और उसका पूरा जो कमान है
वो संजय यादव और जो तेजस्वी यादव है उनकी टीम के हाथ में है। तेजस्वी यादव जो कुछ चाहते हैं वही ऐसा कुछ ट्वीट होता है, यानी पूरा टीम जो है राष्ट्रीय जनता दल की और लालू यादव की वो ट्वीट करती है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब लालू जेल में थे तभी ट्वीट आते थे, तो आपको समझ में आता है कि ट्वीट कहां से आता है। एक दूसरी बात, अगर लालू यादव परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, जो अमिताभ बच्चन कहा करते थे, एक मूवी में कहते थे, उसकी दुहाई दे के तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल सकते हैं, तो कल जो रोहिणी आचार्य, जो उनको किडनी देने वाली लाडली बेटी है, जो अपनी जान पे खेल के किडनी देती है, वो आरोप लगाती है कि उसे गाली गलौज दिया गया, उसके किडनी देने को एक तरीके से साजिश, लोभ, लालच का बताया गया, चप्पल उठाया गया, उसे घर छोड़ने कहा गया और उसकी किडनी को गंदी कहा गया कि तुमने अपनी गंदी किडनी लालू को दे दी। इतने संगीन आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं, फिर भी लालू यादव का मुंह नहीं खुलता है। उन्होंने जो कुछ कहे, सवाल यही है केशव कि आखिर लालू यादव की जुबान क्यों नहीं खुल रही, मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? देखिए, ये पुत्र मोह है, जो धृतराष्ट्र वाली बात है ना, ये पुत्र मोह है। तो पुत्र तो तेज प्रताप यादव भी है ना, तो तेजस्वी यादव सिर्फ अकेले पुत्र थोड़ी हैं। हाँ देखिए, पुत्र तेजस्वी मतलब पुत्र तो तेजस्वी यादव भी है, तेज प्रताप भी है, लेकिन तेजस्वी यादव तेज प्रताप नहीं है। जो तेज प्रताप पिता की बातों को राम की तरह सराखों पर लेते हुए निकल जाए, बगावत ना करे, बगावत इस सेंस में परिवार से बगावत नहीं किया, सराखों पर रखा और जाकर के चुनाव अकेला लड़ा, अपने आप फाइट किया खुद से। लेकिन तेजस्वी यादव वो नहीं है। तेजस्वी यादव कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी जो पार्टी है, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं, उसमें कोई भी दखल अंदाजी करे। राजनीति ऐसी चीज है। और तेजस्वी यादव जो कुछ ये कर रहे हैं, ये तीसरा चुनाव है न्याज। कहा जाता है कि जब कोरोना का चुनाव था, कोरोना में जो लोगों की दिक्कतें हुई, मौतें हुई, कथित तौर पे जो लोगों को सामना करना पड़ा, वो ऐसा कहा गया कि वो मुफीद समय है उनके चुनाव जीतने का। फिर भी वो 74 सीटें के आसपास जीत पाए और सरकार नहीं बना पाए थे। लेकिन जहां तक सवाल है इस बार का, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। आप खुद कहते थे कि ये खटारा सरकार है, एक अस्वस्थ मुख्यमंत्री है, 75 साल का है, और उनके अब मानसिक स्थिति पर सवाल निशान उठाए जाते थे, कमेंट की जाते थे, कहा जाता है 34 साल का जो मुख्यमंत्री है अब सरकार बदल देगा, तेजस्वी सरकार आएगी, एकदम बिहार बदल जाएगा। लेकिन आप उसको हराने में नाकामयाब रहे। आपकी स्थिति तो ऐसी थी कि आपका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा था, तो आप जमीन पर उतर नहीं रहे थे। तो तीसरी बार आपके नेतृत्व में चुनाव हारे हैं। लोकसभा भी याद रखिएगा, लोकसभा भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ी गई थी। और जब पीडीए का नारा दूसरे राज्यों में बुलंद हो रहा था, 400 का नारा, जो बिहार ऐसा कास्ट जहां पे कहते हैं कि बेटी और वोट दोनों जात पर दी जाती है, जात वालों को दी जाती है, जहां पे सबसे ज्यादा कास्ट सीक्वेंस आपके पक्ष में था, वहां भी आप 10 सीट 9 सीट के आसपास सिमट जाते हैं, वहां भी आपकी हार होती है। 3 विधानसभा चुनाव हार हो जाती है। फिर भी लालू यादव अगर विधायक दल की मीटिंग में तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन केशव ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव फिर भी विधायक दल की मीटिंग में तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन क्या है? किसकी वो तारीफ कर सकते हैं? और कोई दूसरा है तेजस्वी यादव के अलावा? देखिए, अलावा बहुत कुछ है। अगर आप रोहिणी आचार्य पे भी लगा सकते हैं तो आप दांव लगा सकते थे। मीसा भारती है, उसमें भी दांव लगा सकते हैं। लेकिन चलो, मीसा भारती तो उस खेमे की ही है। लेकिन जो प्रकरण हुआ है, और प्रकरण में जो कुछ आरोप लग रहे हैं तेजस्वी यादव, या जो कुछ घर में जो लोग थे, जयचंद हैं, रमीज है, तमाम जो लोग हैं, उन पे जो आरोप लग रहे हैं, उसके बाद अब लालू यादव के हाथ में कुछ रह नहीं गया। कहा यह भी जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि लालू यादव असहाय दिख रहे हैं, उनके परिवार में अब कुछ रह नहीं गया, हाथ नहीं रह गया। ट्विटर पर से कंट्रोल चला गया है, पार्टी से कंट्रोल चला गया है। और कहा यह जाता है कि जब मैनिफेस्टो की घोषणा हो रही थी तो उनके एक तरीके से चेहरे को हटा दिया गया, लेंस लेकर के ढूंढना पड़ा। यानी कि अगर उनको ज्यादा बड़े करते तो हो सकता है कि और ज्यादा समस्या हो जाती। तो जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो बेटा लालू यादव की जो पार्टी है, जिसके नाम पे वोट आ रहा है, जिसकी फसल आप काट रहे हो, उसको हटा सकता है उस चेहरे से, कैंपेन से, सब कुछ से, अपने खुद के बनने के लिए डिफेंड नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि लालू यादव को कंट्रोल नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। लालू यादव भी एक आम पिता की तरह है जो पुत्र मोह में है, लेकिन पुत्र वो ऐसा है जो तेज प्रताप नहीं है। तेज प्रताप मान लेगा, तेजस्वी नहीं मानेगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि तमाम बेटियों को घर छोड़ करके जाना पड़ा, रात के अंधेरे में जाना पड़ा। बाकी बेटियां नहीं बोल रही हैं, रोहिणी बोली हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको दिखेगा कि क्या कुछ हो रहा है। और जो आपने जयचंदों वाली बात की है, ऐसा लगता है पूरे पार्टी और परिवार पे हाईजैक कर लिया।
सही बात है। तो इसी को लेकर के इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से लालू यादव का बयान आया है और उन्होंने सब कुछ तेजस्वी यादव को मान लिया है और यह कह दिया है कि वर्तमान और भविष्य के नेता तेजस्वी यादव ही हैं और वो विधायक दल के नेता हैं और सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और इसी बयान के बाद से इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि लालू यादव ने ये जो कुछ भी बोला है वो उनके पास कोई और कुछ बोलने का चारा नहीं है, कुछ बचा नहीं है और पूरी तरीके से जयचंदो जो कि तेज प्रताप यादव ने ये बोला था कि जयचंदो ने हाईजैक कर लिया है, जयचंद जो हैं वो लालू परिवार में घुस गए हैं, तो इस तरीके की जो बातें कही थी और उसी को आधार बना करके ये कहा जा रहा है कि अब वाकई में लालू परिवार के अंदर जयचंदो का कब्जा हो गया है, बोलबाला हो गया है और अब लालू यादव भी उसके प्रभाव में आ गए हैं, उनके कब्जे में आ गए हैं और लालू यादव के पास अब कुछ भी बचा नहीं है। आप क्या कहेंगे? क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।